नमस्कार। चलिए, आज बिहार में हुए एक बहुत बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले की पूरी कहानी को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ, तो जो भी बातें हम यहाँ करने वाले हैं वो सब 22 मार्च 2026 की दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर आधारित हैं। तो हम इसे एक स्टडी गाइड की तरह ही देखेंगे, हर एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करते हुए। अब इस पूरी कहानी में एक नंबर है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है 1346। आपको ये नंबर याद रखना है। तो क्या है ये नंबर? असल में ये उन शिक्षकों की संख्या है जिनकी नौकरी अब जाने वाली है। जी हां, पूरे 1346 शिक्षक। और वजह यह है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी डिग्रियों पर हुई थी जिन्हें कोई सरकारी मान्यता ही नहीं थी। मतलब ये डिग्रियां फर्जी थी। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि डिग्रियां फर्जी थीं, पर सवाल ये उठता है कि ये डिग्रियां आ कहां से रही थीं। चलिए, अब जरा उन संस्थानों को देखते हैं जहां से ये सब हुआ। देखिए, जांच में कुल मिलाकर 10 ऐसे संस्थानों का पता चला। और अगर आप इस लिस्ट पर नजर डालें तो हिंदी विद्यापीठ देवघर से अकेले ही 702 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। मतलब कुछ संस्थान तो बड़े पैमाने पर ये काम कर रहे थे। और ये जो डोनट चार्ट है ना, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। जरा देखिए, देवघर का हिंदी विद्यापीठ, अकेले यही संस्थान आधे से ज्यादा फर्जी डिग्रियों के लिए जिम्मेदार था। 702, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े घोटाले का पता चला कैसे? देखिए, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। इसके पीछे एक बहुत लंबी, सालों तक चलने वाली जांच है। इस टाइमलाइन को देखिए तो आपको पूरा मामला समझ आएगा। 2006 से 2015 के बीच में बड़े पैमाने पर भर्तियां हुईं। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकार ने 2008 में ही इन संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी थी। फिर भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब जांच शुरू हुई तो एक एक फर्जी टीचर को ढूंढ निकालने में 11 साल लग गए, सोचिए। और ये जांच कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 6,67,000। जी हां, निगरानी विभाग को इतने सर्टिफिकेट्स खंगालने पड़े। और इसका नतीजा, अब तक लगभग 2,953 यानी करीब 3,000 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। हाँ, ये घोटाला पूरे बिहार में फैला था, लेकिन कुछ जिले ऐसे थे जहां ये मामले बहुत ज्यादा थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैशाली में 159 और सीतामढ़ी में 136 मामले सामने आए। ये दोनों जिले लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इन 1346 शिक्षकों का अब आगे क्या होगा? इनके लिए 3 बड़े परिणाम तय किए गए हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, इन सभी 1346 शिक्षकों को नौकरी से निकाला जाएगा। दूसरा कदम, सरकार ने उन्हें अब तक जितनी भी सैलरी दी है वो सब वसूली जाएगी। और तीसरा और आखिरी कदम, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। और ये जानना भी जरूरी है कि ये पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के एक आदेश पर हो रही है। उन्हीं के कहने पर ये 11 साल लंबी जांच चली। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उससे एक फाइनल स्टडी नोट की तरह जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स याद रहें। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, 1346 शिक्षकों की नौकरी जाएगी क्योंकि उनकी डिग्रियां फर्जी थीं। दूसरी, ये डिग्रियां 10 गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से आई थीं, जिनमें सबसे बड़ा नाम देवघर के हिंदी विद्यापीठ का है। तीसरी, इस घोटाले का पर्दाफाश हाईकोर्ट के आदेश पर हुई 11 साल लंबी जांच के बाद हुआ। और आखिर में नतीजा क्या होगा? नौकरी जाएगी, सैलरी वापस देनी होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्या करे कि भविष्य में इस तरह का कोई घोटाला दोबारा हो ही ना। भर्ती के समय ही योग्यताओं को ठीक से जांचने के लिए क्या और बेहतर तरीके अपनाए जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।